आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थर्ड में क्या कि फाइनल आज जितने भी क्वेश्चन है सबको हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन बचा हुआ था उसको ख़त्म करना है। तो इसमें पार्ट थर्ड में क्या है कि आयत का क्षेत्रफल जब किसी का निकालना है तो उसका अंदर का भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपका फॉर्मूला बेस से फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है कि लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या ये क्षेत्रफल वहाँ फॉर्मूला पूछा जाएगा? फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। वहाँ क्या पूछा जाएगा? एक आयत है, आयत का लंबाई है और चौड़ाई दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। तब उसको आपको बैठाना है कि आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, दोनों को इंटू जब करेंगे, गुना करेंगे तो वो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। एक समांतर चतुर्भुज आपका दे दिया गया है। ठीक है, यदि इसका आधार दे दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका दे दिया है यदि 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोला जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? इसका आधार इंटू ऊंचाई, जब दोनों को गुना कर दीजिएगा तो इसका क्या निकल जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में कि माध्यिका 5 7 3 2 1 4 6 का माध्यिका ज्ञात करें। आप लोग को एक परिसर निकालने और माध्य निकालने बताए थे। ठीक है, अब यह माध्यिका जब निकालने बोला जाता है, किसी भी नंबर इसी तरह से अंक दिया हुआ रहेगा और माध्यिका निकालने बोला जाएगा, तो माध्यिका किसे निकालेंगे? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी अंक रहेंगे, जितने भी अंक है उसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं छोटा से बड़ा लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है? या जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे छोटा कौन है? 1 है। उसके बाद कौन है? 2 3 फिर 4 फिर 4 के बाद 5 फिर 6 फिर 7। ये छोटा से बड़ा क्रम में लिख दिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा? या तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखिएगा। ये छोटा से बड़ा लिखिए, मतलब आप आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आरोही क्रम में आप सबसे पहले सजा दीजिएगा। उसके बाद माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। इधर से आप 3 हो गया, इधर से 3 हो गया। ठीक है, तो बीच वाला कौन हो गया? 4। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? माध्यिका इसका निकल जाएगा 4। ठीक है, ये होता है माध्यिका निकालने के लिए। क्या करते हैं? सबसे पहले जो अंक दिया हुआ है उसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लिखे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या किए हैं? उसका बीच वाले का टोटल 7 है, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। टोटल जो अंक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यदि हमको फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा माध्यिका का, तो फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा? जब ये विषम संख्या में, क्योंकि 7 है विषम संख्या में, तब आप क्या कीजिएगा? n + 1/2। n मतलब टोटल नंबर है 7 + 1/2, मतलब क्या हो जाएगा? 8/2। तो क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा अंक हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका यदि फॉर्मूला पूछा जाता है तब, नहीं तो ये सिंपल इतना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB 5.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं जिसमें AB, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, इसको मान दीजिए A, यहाँ से 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर ये मानिए B। ठीक है, जब AB एक 5.2 सेंटीमीटर का ले लिए, उसके बाद क्या बोला है? एंगल A, जो एंगल A होगा ये आपका 60 डिग्री बनाना है। आप लोग को चाप के द्वारा, आप लोग को चाप वहाँ पर यूज करना है, आप लोग को प्रकार यूज करना है और उसके द्वारा एक बनाते हैं। तो क्या करते हैं? इस तरह से आप खींचते हैं। देखिए ये करते थे चांद की तरह से, हाँ, और उसमें आपको 60 डिग्री निकालने के लिए आप लोग बताया गया, यहाँ से एक चाप ऐसे काटते हैं। ठीक है, तो जो कटता है वो होता है आपका 60 डिग्री। तो ये आपका बन गया 60 डिग्री का कोण। ये कितना का बन गया? 60 डिग्री का कोण। कोण A हो गया 60 डिग्री हो गया। A से B तक 5.2 सेंटीमीटर हो गया। ये जो एंगल A है वो 60 डिग्री हो गया। अब क्या बोला है? A से C जो जाएगा वो आपका, A से यहाँ C जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 सेंटीमीटर तक का खींचना है। ये हो जाएगा आपका, यदि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होता है तो टोटल यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो AB आपका 5.2 सेंटीमीटर। एंगल A कितना बना है? 60 डिग्री का बनाने बोला। ये एंगल है 60 डिग्री बोला, 60 डिग्री बना दिए। A है, यहाँ पर बिंदु A है। C एक यहाँ से खींचेंगे, कितना दूर तक खींचना है? ये 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ हो गया आपका C। ठीक है, तब इस बिंदु से यहाँ से आप यदि इसको मिला देते हैं, यहाँ पर आप इसको यदि मिला देते हैं अच्छा से,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए बस सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये आराम से बन जाएगा। एक त्रिभुज की क्या कर दिया, रचना कर दिए। नहीं समझ में आया फिर से देखिए कि ए बी बोला है 5.2 सेंटीमीटर, ए से बी दो बिंदु है उसका बना दिए 5.2 सेंटीमीटर। एंगल ए है 60 डिग्री, तो एंगल ए जो ए बनेगा उसको बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बनाने के लिए इस बिंदु से एक चाप खींचते हैं, ठीक है। एक चाप खींचिए आप सबसे पहले। चाप खींचने के बाद पहला जो आप काटते हैं, पहला काटिएगा तो ये होता है आपका 60 डिग्री। तो आपका 60 डिग्री का भी कोण बन गया। अब बोला ए से सी जो बिंदु होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर का दूरी पे हम एक खींच दिए। अब जब इसको मिला देंगे, तीन कोण मिलके एक त्रिभुज बनता है, ये तीनों कोण को मिला दीजिए तो एक त्रिभुज बन गया। ये ए बी सी का एक त्रिभुज की एक रचना कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2⁻6 इंटू t⁻6 इंटू p⁻3, और इसी प्रकार से नीचे भी है और इसको हल करने बोला है। तो इसको सिंपल तरीका में हमको कैसे करेंगे, यदि आपको कुछ नहीं आता है फार्मूला, सबसे पहले क्या कीजिए, 2⁻6 मतलब 2 को 6 बार लिखने बोला गया, 1 2 3 4 5 6। यदि आपको कुछ नहीं आता है चुपचाप से आप सिंपल से तरीका से आप इस तरह से बनाइए, कभी गलत नहीं होगा। टी को 6 बार बोला है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या बोला है, पी को 3 बार, 1 2 3, ठीक है। अब नीचे में क्या बोला है, नीचे बोला है 2 को 3 बार, 1 2 3 बार। टी को 2 बार, 1 2। पी को 2 बार, 1 2। अब देखिए जो कटेगा ऊपर नीचे से काट दीजिए। 2 है 3 बार, 1 1 1 1 1 1। अब 2 कितना बार बच गया, इसको देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ 2 बच गया 3, ठीक है। अब क्या है, टी है, टी कितना है, एगो टी, यहाँ से एक टी, ऊपर एक टी, 2 ही कटा, ठीक है। तो कितना बच गया, 1 2 3 4, मतलब टी कितना बच गया, 4 बच गया। नीचे कितना है, एगो पी, ऊपर भी एक पी, नीचे एक पी, ऊपर एक पी, कितना बच गया, केवल पी बच गया है, पी बच गया। इसके एक बचा है, ये लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से आपका कभी भी गलती नहीं होगा। यदि आपको इस तरह का फॉर्मूला नहीं आता है, सिंपल से जिसको जितना बार बोला है उसको आप लिख दीजिए, नीचे वाला को भी लिख दीजिए और ऊपर नीचे काट दीजिए, जितना बचेगा उसको लिख देना। ये आपका सिंपल तरीका से होता है। यदि आप फार्मूला से पूछते हैं तो फार्मूला भी इसका होता है, क्या होता है कि 2 का पावर यदि 6 है और 2 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा ना, 2 का पावर 3 है तो ये ऊपर जाके घट जाएगा, तो घटने के बाद 3 होता है। तो ये आप लोगों को बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी फार्मूला से बताएंगे तो फिर से आप लोगों को दिक्कत होगा। ये आप लोगों को सिंपल तरीका से बताइए। इसी प्रकार से अभी मैथ का जितना 7th क्लास का क्वेश्चन है लगभग आप लोग का खत्म हो चुका है। इसी से लगभग जितना क्वेश्चन है सब आएंगे, ठीक है। थैंक यू।